अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो एक्सरसाइज 19.1 हमने इससे पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। 19.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 19.2 में हमने काम करना है सारा डिटर्मिनेंट पे। अब ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसको हम इससे पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। दो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और माइनस कैसे करेंगे, या उन पे प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की थी। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कैसे करेंगे। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करने का तरीका क्या है, ये मॉड ऑफ ए हम मालूम कर लेते हैं। मतलब कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये चेंज हो जाता है मॉड में, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। मतलब ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। कोई भी एक मैट्रिक्स हमें गिवन हो तो उसको डिटर्मिनेंट में चेंज कैसे करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हमने देखे सेम उठाया, सेम एलिमेंट्स रखे, और फिर जब ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया, मॉड लग गया ए के साथ, और इसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से, सेंटर में माइनस का साइन लग जाएगा, और डी मल्टीप्लाई होगा सी से। ये बिल्कुल मैट्रिसेस के उलट है। जैसे कि हमने मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई किया था, जो एलिमेंट्स हमारे मल्टीप्लाई हो रहे थे, दो एलिमेंट्स हमने मल्टीप्लाई किए, तो उसके बाद जो बाद वाला एलिमेंट हम लिख रहे थे, दरमियान में हम साइन लगा रहे थे प्लस का। पर यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटर में साइन लगेगा माइनस का। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स ही ले लेता हूँ, 3, 2, 1 और 0। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसका मैंने मालूम करना है मॉड ऑफ ए या ए डिटर्मिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ये चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में 3, 1 और 2, 0। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में फर्क ये है, मैट्रिसेस में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है और डिटर्मिनेंट में हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, ए को डी से मल्टीप्लाई करवाने हैं, मतलब 3 को 0 से, तो 3 0 0, सेंटर में साइन आ जाएगा माइनस का, और 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो 1 2 2, तो आंसर आएगा मेरे पास मॉड ऑफ ए का -2। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब ये तो था हमारे पास 2 रॉज और 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स। अगर तो हमारे पास 3 रॉज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स आ जाए, जिसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बी का नाम दे देता हूँ इसको मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट में लाकर डिटर्मिनेंट में चेंज करना है और फिर सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा सेम ही रहेगा, मॉड ऑफ बी हम मालूम करने जा रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा मॉड में, तो आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका होता है, ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, मतलब कि फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, जिसमें लैप्लास एक्सप्रेशन से हमें बताया जाता है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे पास ये ऑर्डर बताया जा रहा है, जो कि हम इससे पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। मतलब कि ये A11 है, तो मतलब कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये यहाँ पर A12 है, मतलब कि फर्स्ट रॉ में और सेकंड कॉलम में। A13 है, तो मतलब कि फर्स्ट रॉ में और थर्ड कॉलम में। पहला जो हमारा नंबर होता है वो फर्स्ट वाले को, जो कॉलम को, रॉ को डिनोट करते हैं, और सेकंड वाला नंबर जो है वो हमारा कॉलम को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पर हम सेकंड रॉ में आ गए, तो आ गया A21, मतलब कि सेकंड रॉ में है ये एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम। यहाँ पर ये थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। तो इस तरह से ये हमारे पास डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीकेकार है।
अब हम क्या करेंगे, ये हमारा A11 वाला जो एलिमेंट है, मतलब कि जो फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट है, इस एलिमेंट को उठाकर बाहर रख देंगे और ये वाली पूरी रॉ और ये वाली पूरी रॉ निगलेक्ट कर देंगे। मतलब कि ये B और C और ये D और G निगलेक्ट हो जाएगा। तो बच जाएगा मेरे पास E F H I। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने B एलिमेंट लेना है, तो ये माइनस का साइन लगेगा और B आ जाएगा। मतलब कि ये वाला एलिमेंट हमने ले लिया फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट। तो अब ये वाला एलिमेंट लिया है तो ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा। तो बच जाएगा मेरे पास D G और ये F और ये I। फिर आ जाएगा प्लस और फिर ये C वाला ले लेंगे, तो ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास बच जाएगा D G और ये E H। अब यहां पर एक सवाल ये क्रिएट हुआ, यहां पर ये हमने AB प्लस में लिया है, CB प्लस में लिया है, B को माइनस में क्यों लिया है? तो ये याद रखें, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जब हम लेंगे तो वो पॉजिटिव में लेंगे, पर जो सेकंड एलिमेंट हमारा हम लेंगे तीन रॉ और 3 कॉलम वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए, उसके साथ हमेशा साइन माइनस का आएगा। और इसके बाद जब हमने थर्ड एलिमेंट लिया तो वो पॉजिटिव में आएगा। और जो भी एलिमेंट हम लेंगे उसके साथ रॉ में जो एलिमेंट्स होंगे और उसके कॉलम में जो एलिमेंट्स होंगे वो सब हम निगलेक्ट कर देंगे, और जो बच जाएंगे हमारे पास 4 एलिमेंट, इनको डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वो सेम एज इट इज ये वाला तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक साइड रब कर लेता हूँ और एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी, 3 रॉ और 3 कॉलम वाले डिटर्मिनेंट की। बी ही नाम देता हूं मैं। मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 3 2 1 5 6 1 और ये 3 4 5। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले ली उसको सॉल्व करके समझने के लिए। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट मालूम कर रहा हूं, तो इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लूंगा। मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3 2 1 5 6 1 और ये 3 4 और ये 5 और यहाँ पर मॉड क्लोज। सेकंड स्टेप हमने क्या बोला था, फर्स्ट वाला एलिमेंट, मतलब कि ये फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जो कि A11 की पोजीशन पे होगा, उस एलिमेंट को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 वाली ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो बच जाएगा मेरे पास 6 4 1 और 5, ये मॉड क्लोज। फिर आ जाएगा माइनस का साइन सेकंड एलिमेंट जब लेंगे, और सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है। फिर इसके बाद मॉड लगेगा, तो ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट, तो 5 3 और ये 1 और 5। इसके बाद आ जाएगा प्लस, और फिर ये थर्ड एलिमेंट ले लेंगे। थर्ड एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो ये वाली रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट, तो मॉड में आ जाएगा हमारे पास 5 3 6 और 4, ये मॉड क्लोज। अब इसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 3 सेम आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा इससे पहले, जो अगर 2 रॉ और 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट हो तो उसको A को मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है D से और B को C से। तो ये 6 5 जा 30, सेंटर में साइन लगेगा माइनस का, और ये 1 4 जा 4, ये -2 सेम आ जाएगा। ये 5 5 जा 25 माइनस 1 3 जा 3, फिर ये आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जा 20 और ये -6 3 जा 18। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 30 - 4 आंसर आएगा 26, -2 मल्टीप्लाई बाय 25 - 3 ये आ जाएगा 22, और ये फिर +1 मल्टीप्लाई बाय 20 - 18 ये आ जाएगा 2। अब 26 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 26 3 जा हमारे पास आ जाएगा 52 एंड 78, आंसर आ जाएगा मेरे पास 78। -22 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 44 आ जाएगा, +1 2 जा 2 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस इनको हमने प्लस माइनस कर लेंगे, तो प्लस माइनस कर लेंगे।
78 माइनस 44 और ये प्लस 2, तो आंसर आएगा मेरे पास 36। तो मॉड ऑफ बी का मेरे पास आंसर आ गया है 36, ये आंसर। तो इस तरह से अगर तो हमारे पास 3 रॉज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमने मॉड मालूम करना है या डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो वो इस तरह से मालूम किया जाएगा। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, बोला जा रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। नीचे हमें डिटर्मिनेंट्स गिवन है, इन डिटर्मिनेंट्स को हमने सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर भी 2/2 वाला है, मतलब कि 2 रोज 2 कॉलम्स है, ये भी 2/2 वाला है, ये भी 2/2 और ये भी 2/2 वाला डिटर्मिनेंट हमें गिवन है। तो 2/2 वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हमने अभी अभी सीखा एग्जाम्पल से। ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं डी से और बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं सी से। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा जो सवाल हमें गिवन है वो सेम कॉपी कर लेंगे, -5 -3 और 3 और -4। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये -5 -4 से और 3 से। तो जब -5 मल्टीप्लाई होगा -4 से, यहाँ पर सेंटर में साइन आएगा माइनस का, और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20 माइनस 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा -9। ये आ गया 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9, तो आंसर आ जाएगा 29। नेक्स्ट पार्ट जो हमें पार्ट 2 गिवन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा -4 3 1 -3, सवाल सेम कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे डी से और बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे सी से। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -3, सेंटर में माइनस का साइन, और b मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 आ जाएगा, और ये -3 1 जा 3, 12 - 3 आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 में भी हमें 2/2 वाला डिटर्मिनेंट गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास सवाल सेम कॉपी हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे डी के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, सेंटर में माइनस का साइन, और ये -5 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 3 जा 3, तो -3 आंसर आ जाएगा, और ये माइनस, और ये 5 2 जा 10, तो -10 आ जाएगा। -3 माइनस माइनस प्लस, और ये 10, तो 10 - 3 आंसर आ जाएगा 7। पार्ट 4 हमें गिवन है, यहाँ पर पार्ट 4 में भी 2/2 वाला डिटर्मिनेंट गिवन है। तो 2 -5 -1। नेक्स्ट स्टेप में a मल्टीप्लाई बाय d, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस, और ये -5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, तो -2 आंसर आ जाएगा, -5 2 जा 10, तो -10 आंसर आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10, और 10 - 2 आंसर आ जाएगा 8। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन जिनमें हमें 2/2 वाले डिटर्मिनेंट्स गिवन थे और उनको सॉल्व करना था। इसके बाद के जो हमारे पार्ट्स है वो 3/3 वाले डिटर्मिनेंट्स है, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 मैंने यहाँ पर लिख लिया। पार्ट 5 में हमें 3/3 वाला डिटर्मिनेंट गिवन है। तो 3/3 वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हमने अभी सीखा है। इसमें a11 a12 और a13, और यहाँ पर था a21 a22 और a23, और ये था a31 a32 और ये a33। इनको सॉल्व किस तरह से किया था हमने, पहले ये a11 वाला एलिमेंट लिया था, इसकी रॉ और इसके कॉलम को निगलेक्ट करके जो एलिमेंट्स हमारे पास बचे थे वो हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिए थे। फिर उसके बाद फर्स्ट रॉ का ही सेकंड एलिमेंट मतलब कि a12 वाला एलिमेंट हमने लिया था, ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट करके ये दो एलिमेंट्स और ये दो एलिमेंट्स हमने डिटर्मिनेंट में ले लिए थे। उसके बाद फिर हमने ये a13 वाला एलिमेंट लिया था और ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट करके ये चार एलिमेंट्स हमने डिटर्मिनेंट में ले लिए थे। तो सेम तरीके का यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो हमारा सवाल सेम कॉपी हो जाएगा। तो ये 4 1 -5 और इसके बाद 0 -1 -4। नेक्स्ट स्टेप हमारा हम फर्स्ट वाला एलिमेंट बाहर ले लेंगे।
तो ये वाली पूरी रो और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 1 -4 -1 और ये -5 -4। सेकेंड एलिमेंट हमने कहा था जब लेंगे तो उसके साथ माइनस लेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूले का माइनस और ये आ गया सेकेंड एलिमेंट हमारा -3। डिटर्मिनेंट में हम ये वाली रो और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 0 और ये -5 और -4। डिटर्मिनेंट क्लोज हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट में हम प्लस लेते हैं और वैल्यू है हमारे पास थर्ड एलिमेंट -4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 4 0 1 और -1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये 2/2 वाले डिटर्मिनेंट बच गया, तो 2/2 वाला डिटर्मिनेंट हमारा सेम स्टार्ट के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से सॉल्व होगा, a × c होगा। तो पहले तो ये जो बार एलिमेंट है हमारा हम ये सेम कॉपी कर लेते हैं। 1 4 4 तो -4 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और ये 5 1 5 आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 × 4 4 16, तो ये -16 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का और -5 0 0। फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो ये -4 × 4 1 -4 माइनस फार्मूले का और 1 0 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 5 -9 आ जाएगा। यहाँ पर +3 16 -0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -16 ही रहेगा। और ये -4 और ये -4 -0 है तो ये भी -4 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 3 9 27 तो -27 आ जाएगा। 3 × 16 करना है हमने, तो 3 16 48 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये 4 4 16। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं इनको, तो ये -27 -48 + 16, इसका आंसर आएगा हमारे पास -59। आंसर आ गया हमारे पास -59। इस तरह से 3 रो और 3 कॉलम्स वाले डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो और भी हमारा आसानी हो जाए और भी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 ले लिया। नेक्स्ट हमने ये भी 3 रोज और 3 कॉलम्स वाला डिटर्मिनेंट है, तो ये भी सेम उसी तरह सॉल्व होगा जैसे हमने अभी पार्ट 5 सॉल्व किया है। फर्स्ट वाला एलिमेंट ले लेंगे, इसकी रो और इसके एलिमेंट कॉलम को निगलेक्ट करके जो बचेंगे वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब कि A11 वाला एलिमेंट ले लिया, तो ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 3 5 और -5 और 3। सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो माइनस लगेगा उसके साथ, तो ये -0 और डिटर्मिनेंट ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास -2 3 -5 और 3। ये डिटर्मिनेंट क्लोज, प्लस लगेगा और थर्ड वाला एलिमेंट ले लेंगे, ये रो और ये कॉलम अब निगलेक्ट हो जाएगी, तो आ जाएगा -2 3 और ये 3 और 5। डिटर्मिनेंट क्लोज। अब इसके बाद ये 2/2 वाला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना सीख लिया इससे पहले। 3 3 9 -5 5 25, तो ये आ जाएगा -25। अब ये -0 है और ये 2 3 6 तो -6 और ये -5 3 15, तो ये +15 हो जाएगा। +4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 10 तो -10 -3 3 9। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 1 सेम आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 9 + 25 माइनस ये वाला ये पूरा जो ब्रैकेट है हमारे पास ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी, और ये प्लस और ये 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 10 और 9 ये आ जाएगा -19। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 25 + 9 ये आ जाएगा हमारे पास 34, और 34 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 34 ही रहेगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस
4 जब 19 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76। अब इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 34 माइनस 76 तो माइनस 42 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया माइनस 42। तो तरीका हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट लिया, ये फर्स्ट एलिमेंट की ये वाली जो रो है ये निगलेक्ट कर दी और ये वाला कॉलम निगलेक्ट कर दिया, तो बच गए हमारे पास ये वाले दो एलिमेंट्स, तो वो यहाँ पर लिख दिए। फिर लगा माइनस, सेकेंड एलिमेंट लिया, अब ये सेकेंड एलिमेंट वाला कॉलम और ये रो निगलेक्ट कर दी, तो ये दो एलिमेंट्स बच गए वो यहाँ आ गए और ये दो एलिमेंट्स बच गए वो यहाँ आ गए। फिर प्लस लगा, थर्ड एलिमेंट ले लिया और ये वाली रो, ये कॉलम और ये रो निगलेक्ट कर दी, तो -2 और 3 और 5 ये आ गया। और फिर सिंप्लीफाई हमने इस डिटर्मिनेंट को सिंपली, जो तरीका हमारा इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 में किया था, जो a को d से मल्टीप्लाई और b को c से मल्टीप्लाई करके सेंटर में माइनस का साइन, उसी तरीके कार से इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हो रही थी वो कर ली। तो इस तरह से हमारा अगर 2/2 वाला डिटर्मिनेंट हमें दिया हो या 3/3 वाला डिटर्मिनेंट हमें दिया हो, दोनों का तरीकेकार हमने सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।